एक बार की बात है, बहुत दूर के राज्य में एक युवा राजकुमार था जिसका नाम सेबास्टियन था। वह बहुत बोल्ड, दयालु और उदार राजकुमार था, जो अपनी घोड़े पर सवार होने, जंगल में शिकार करने और अपने लोगों की मदद करने का मजा लेता था। उसे उसके सभी प्रजा बहुत प्यार करती थी, जो उसकी शक्ति और वीरता की तारीफ करती थी, और उसके बुद्धिमान निर्णयों से राज्य को समृद्ध और खुशहाल बनाने में मदद मिलती थी। एक दिन, जब सेबास्टियन जंगल में अपने वफादार कुत्ते के साथ शिकार कर रहा था, तब उसने एक अजीब सी मक्खी को देखा। वह एक छोटी, नाजुक मक्खी थी जिसकी पंख जैसे हीरे की तरह चमक रहे थे, और यह सूरज की किरणों में चमक रही थी। मक्खी डरी हुई थी, और ऐसा लग रहा था कि उसे चोट आ गई है, तो सेबास्टियन धीरे-धीरे उसके पास गया, उसे डराने का मन नहीं किया। डरो मत ना, सेबास्टियन बोला और अपना हाथ बढ़ाया। मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मक्खी ने उसे बड़ी आंसुओं वाली बड़ी आंखों से देखा और बोली, मैं एक परी हूँ, और मैं गुम हो गई हूँ। मैं परियों की रानी के पास उसकी मदद के लिए उड़ रही थी, लेकिन मैं जंगल में गुम हो गई हूँ। मुझे डर है कि मैं कभी अपना रास्ता वापस नहीं पा सकूंगी। सेबास्टियन ने मक्खी के लिए दुख महसूस किया और उसकी मदद करने का निर्णय लिया। फिक्र मत कर, उसने कहा। मैं तुम्हें परियों की रानी के पास वापस ले जाऊंगा। मैं वादा करता हूँ। पावर्ड बाय डबवर्स। देखो, परी ने इशारा करते हुए बोली। ये रानी का किला है। हमारा रास्ता मिल गया। डबवर्स द्वारा संचालित। जब वे किले की तरफ आए, तो परी को बहुत घबराहट हुई। मुझे डर लग रहा है, उसने बोला। परियों की रानी बहुत पावरफुल होती है, और वह हमेशा मानवों के प्रति काइंड नहीं होती। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी वजह से कोई चोट लगे। लेकिन सेबास्टियन को कोई डर नहीं था। उसे पता था कि उसे परियों की मदद करनी होगी, चाहे कुछ भी हो। फिक्र मत करो, उसने कहा। मैं तुम्हें सुरक्षित रखूंगा। वे किले में घुसे, और परियों की रानी उनके सामने आ गई। वह बहुत सुंदर थी। उसके लंबे बाल सोने की तरह चमक रहे थे, और उसकी आंखों में जैसे हीरे चमक रहे थे। वह सेबास्टियन और परी को एक तंग अभिव्यक्ति के साथ देख रही थी, और पूछी, तुम यहाँ क्यों आए हो? सेबास्टियन ने अपनी स्थिति का बयान दिया और बताया कि वे किले में पहुंचे थे परियों की मदद के लिए। रानी ने ध्यान से सुना और फिर वह मुस्कुराई। तू तो बहुत बड़ा राजकुमार है, उन्होंने बोला। बहुत कम लोग होते हैं जो परी के लिए अपनी जान दे देते हैं, लेकिन तूने खुद को साबित कर दिया है। मैं तेरी इच्छा पूरी करूंगी और परी की मदद करूंगी। सेबास्टियन बहुत खुश था। उसने कभी अपने जीवन में इतनी खुशी महसूस नहीं की थी। परियों की रानी ने परी की मदद की, और सेबास्टियन ने उसे अपने पूरे दिल से धन्यवाद दिया। जब वे किले से बाहर निकले, तो परी सेबास्टियन की तरफ मुड़ी और बोली, मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। तुम सबसे बहादुर राजकुमार हो जिससे मैंने कभी मिला है। सेबास्टियन मुस्कुराया, उसे गर्व और खुशी महसूस हुआ। उस दिन के बाद उसने जो भी जरूरतमंदों की मदद की, उसकी शौर्य की खबर पूरे राज्य में फैल गई। लोगों ने उसे और भी प्यार किया और उन्होंने उसकी दयालुता और वीरता की तारीफ की। उसने एक नए दोस्त को बनाया और साबित किया कि वह एक सच्चा नायक है। साल बीते, और सेबास्टियन बड़ा हो गया। वह ज्ञान और न्याय के साथ राज्य का शासन किया, और उसके लोग धनवान हो गए। एक दिन उसने अपने पड़ोसी राज्य से एक सुंदर राजकुमारी से मिली, और वे प्यार में पड़ गए। उन्होंने एक बड़े समारोह में शादी की, और राज्य में खुश रहने लगे। सेबास्टियन और राजकुमारी हमेशा खुश रहे थे, और उनका प्यार कभी कम नहीं हुआ।
उनके कई बच्चे हो गए थे जो अपने पिता की तरह मजबूत, दयालु और ज्ञानी बन गए। और उस परी ने जिसे सेबास्टियन ने कई साल पहले मदद की थी, वह परियों की रानी की भरोसेमंद सलाहकार बन गई। वह हमेशा याद रखती थी उस बहादुर राजकुमार को जिसने उसे अपने घर वापस लाने में मदद की थी। वह कभी-कभी सेबास्टियन और उसके परिवार से मिलने आती थी और वे साथ में बैठकर अपने अनुभवों के बारे में बात करते थे। और इसी तरह प्रिंस सेबास्टियन की कहानी बहुत से लोगों को प्रेरित करती रही है और हमें याद दिलाती रही है कि सच्ची वीरता शक्ति या सत्ता से नहीं, बल्कि एक दयालु और दयालु हृदय से आती है।